रतनपुर गांव में नवरात्रि का मौसम था। हर घर सजा हुआ था, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन इस बार गांव वालों के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शमशान घाट से अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी ढोल नगाड़े, कभी भजन, कभी ठहाके और कभी ऐसी चीखें जो रोंगटे खड़े कर दें। गांव के बुजुर्ग कहते, ये शमशान शापित है, यहाँ की आत्माएं चैन से नहीं रहती। लेकिन गांव के नौजवान हंसते, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। पर असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। गांव के कुछ लड़के लड़कियां रवि, गीता, मोहन, सूरज और राधा बड़े शरारती थे। उन्होंने तय किया कि इस बार नवरात्रि में वे शमशान का रहस्य जरूर जानेंगे। रवि बोला, देखना, सबको लगेगा भूत है और असल में कोई नाच गाना करने वाले लोग होंगे। मोहन बोला, और अगर सच में भूत निकले तो राधा बोली, तो हमसे बड़ा कोई रोमांचकारी नहीं होगा। सब हंस पड़े। रात के 10 बजे गांव में गरबा पूरे जोश से हो रहा था। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में नाच रहे थे। ढोल की थाप पर सबके कदम थिरक रहे थे। इसी बीच रवि और उसके दोस्त चुपचाप शमशान की ओर निकल पड़े। शमशान का नजारा डरावना था। चारों तरफ पुराने पीपल के पेड़, हवा में सरसराहट, टिमटिमाते दिए और बीच बीच में चमकती आंखें। अचानक उन्हें ढोलक की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वे पास पहुँचे और जो देखा, उनकी सांसें थम गईं। शमशान के बीचों बीच भूतों का जमघट था। एक मोटा भूत ढोलक बजा रहा था, एक लंबा चौड़ा भूत ढाल पर थाप दे रहा था। औरतों जैसी दिखने वाली भूतनियां रंग बिरंगे कपड़ों में गरबा खेल रही थीं। कुछ छोटे छोटे भूत बच्चे गोल घेरे में नाच रहे थे। ये नजारा डरावना कम, मजेदार ज्यादा लग रहा था। सबसे बड़ा भूत, जिसका नाम था भूतनाथ, जोर से बोला, सुनो साथियों, इंसानों को लगता है त्योहार सिर्फ उनका है। आज से हम भी गरबा खेलेंगे, 9 दिन नाचेंगे, गाएंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब भूत बोले, वाह। भूतनाथ महाराज की जय। तभी एक पतली दुबली भूतनी बोली, लेकिन इंसान अगर हमें देख लेंगे तो डर कर भागेंगे, फिर हमारे मजे में खलल पड़ जाएगा। भूतनाथ हंसा, तो हम उन्हें डराएंगे नहीं, बल्कि साथ में नचाएंगे। रवि और उसके दोस्त अब तक सब देख चुके थे। अचानक मोहन के पैर से टहनी टूट गई। तड़क, सारे भूत रुक गए। उनकी नजर इंसानों पर पड़ी। भूतनाथ गरजा। कौन है वहाँ? रवि कांपते हुए बोला, हम गांव के लड़के हैं, हमें मत खाना। भूतनाथ जोर से हंसा, अरे मूर्खों, हम तुम्हें खाने नहीं आए। आओ, हमारे साथ गरबा खेलो। सब इंसान पहले तो डरे, फिर रवि बोला, एक शर्त पर, हमें डराना मत। भूत बोले। पक्का वादा। फिर जो नजारा बना, वो रतनपुर की इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इंसान और भूत सबने मिलकर ढोल नगाड़ों की थाप पर गरबा खेला। भूत बच्चे गोल गोल घूम रहे थे। भूतनियां भजन गा रही थीं। मोटा भूत ढोलक बजा बजाकर पसीना पसीना हो गया। गीता ने मोहन से कहा, अरे ये तो हमसे भी अच्छा नाचते हैं। मोहन बोला, हाँ, और ये भूतनी तो किसी रानी से कम नहीं लग रही। अगली सुबह जब रवि और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सच्चाई बताई, तो कोई विश्वास नहीं कर पाया। रवि बोला, सच में भूत हमारे साथ गरबा खेलते हैं, कोई नुकसान नहीं करते। गांव वाले बोले, अगर ऐसा है तो आज रात हम भी देखेंगे। अब की बार आधा गांव शमशान पहुंच गया और सचमुच भूत फिर आ गए। लेकिन इस बार भूतों ने इंसानों के लिए रंग बिरंगी रोशनियां लगाईं, मिठाइयां बांटी और सबके साथ भजन गाए। लोगों को अब भूतों से डर नहीं लगता था। नवरात्रि की 7वीं रात थी। रवि को वो सुंदर भूतनी बार बार दिख रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूतनी बोली, मैं रत्नपुर की रानी थी। 100 साल पहले युद्ध में मारी गई। मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। जब नवरात्रि आती है तो माँ दुर्गा की पूजा करके हमें शांति मिलती है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, तो ये सब भूत भी कभी इंसान थे। 9वीं रात सबने मिलकर माँ दुर्गा की आरती गाई। इंसान और भूत एक साथ। तभी आसमान से दिव्य रोशनी उतरी। एक आवाज आई, तुम सबने इंसान और आत्मा का भेद मिटा दिया। आज से ये आत्माएं मुक्त होंगी। भूत मुस्कुराए,
सबने इंसानों को धन्यवाद दिया और रोशनी में बदलकर स्वर्ग चले गए। डर हमेशा बुराई नहीं होता। भूत भी कभी इंसान थे जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं। जब मिलकर भक्ति की जाए तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है।